नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जितने भी लोग 7वें चरण में या आगामी बिहार शिक्षक बहाली में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके मन में बहुत दिनों से यह प्रश्न गूंज रहा होगा या फिर आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न को लेकर के बहुत बार किसी से पूछा होगा। आज उसका सटीक जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा, चूँकि लगातार कमेंट्स में, फ़ोन में आपके लगातार यह सवाल आ रहे थे, इसलिए कुछ चुनिंदा 2 सवालों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है कि बिहार शिक्षक बहाली में मेरिट कैसे बनेगा, यानी कि कौन से नियम के अनुसार आपका चयन होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना अंक जरूरी है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, एसटी हो, एससी हो, हर एक कैटेगरी वाइज कितने अंकों पर आपकी बहाली में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकती है, इस मुद्दे पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे बिहार शिक्षक बहाली में मेरिट कैसे बनेगा, यानी कि मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी। उसके बाद दूसरा मुद्दा हम लोग का होगा कि सीटेट में बिहार शिक्षक बहाली में बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितने अंक जरूरी हैं, क्या सीटेट का वेटेज भी मिलेगा, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। आपको पता है कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती 1 से लेकर के 8 तक होती है और आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। बिहार में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जहां कक्षा 1 से 5 की बात अगर हम करें तो अभी वर्तमान में जो नियमावली स्टैंड कर रही है वो है नियमावली 2020, परंतु नियमावली में संशोधन की भी खबरें हैं और नए नियमावली जल्द आने के पूरे आसार हैं। हम लोग बात करेंगे पुराने नियमावली में किस तरीके से, पुराना नियमावली कहने का मतलब वर्तमान में जो नियमावली अभी आज के समय में स्टैंड कर रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। और जिस नियमावली की चर्चाएं गर्म है जो कि आने वाले समय में आ सकती हैं उसकी भी चर्चाएं करेंगे, दोनों की चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आप देख ले जो नियमावली 2020 हमें कहती थी, उस नियमावली 2020 के अनुसार सीटेट केवल पास होना चाहिए कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए। उसमें डीएलएड और बीएड दोनों को अलाउ किया गया है कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए। दूसरी ओर मैट्रिक, इंटर और आपके ट्रेनिंग में जो अंक प्रतिशत हैं उन अंक प्रतिशत को जोड़ करके 3 से भाग देने के बाद जो अंक प्रतिशत आता है उसी के आधार पर आपकी बहाली नियमावली 2020 के अनुसार होती थी। सपोज कीजिए कि मैट्रिक में किसी कैंडिडेट का 60% अंक है, इंटर में किसी कैंडिडेट का 60% और ट्रेनिंग में किसी कैंडिडेट का 60%, तो कुल मिलाकर ये 180 होता है। और इस 180 को अगर 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो कुल जो उनका मेधा बनता है वो 60% मेधा उनका बन करके आता है और इसी के आधार पर उनको बहाली दी जाती है। ये हो गई नियमावली 2020 जो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट लागू है। लेकिन चूंकि चर्चाएं बहुत गर्म है, आने वाले कुछ समय में आपके सामने नई नियमावली आ सकती है और उस नियमावली में जो बातें सूत्रों के हवाले से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आप लोगों ने देखी होगी, हमने भी बताई है कि उस नियमावली में प्रावधान 60-40 का है, यानी कि सीटेट के वेटेज को वहां पर वरीयता दी जा रही है। सीटेट के यानी कि टेट और सीटेट के 60% वेटेज दिया जा रहा है, यानी कि अब आपके सीटेट में जितने मार्क्स होंगे उसमें 60% आपका वेटेज वही मार्क्स रखेंगे और बाकी 40% आपके एकेडमिक के मार्क्स रखेंगे जो कि नई नियमावली में होगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है अखबारों के भी माध्यम से। मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग ये तीनों को प्रारंभिक में यानी कि कक्षा 1 से 5 की अगर हम बात करें तो नई नियमावली के अनुसार आपके मैट्रिक में जितने अंक प्रतिशत है, इंटर में जितने अंक प्रतिशत है और ट्रेनिंग में जितने अंक प्रतिशत है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और उसका 40% आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद सीटेट में आपने जितना अंक प्राप्त किया है उसका 60% आप प्राप्त करके निकाल सकते हैं अपने मेरिट को। अगर हम उदाहरण के लिए हम समझें तो नई नियमावली में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 60 आपको परसेंट मैट्रिक में, 60% इंटर में, 60% ट्रेनिंग में, तो कुल मिलाकर 180 होता है और 180 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो ये आपको 60% अंक होते हैं और इस 60% का आपको 40% निकालना है, यानी कि इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको
24 जो है यहाँ पर 24 अंक आपको प्राप्त हो जाता है, जो कि आपके एकेडमिक के मार्क्स जुड़ेंगे यहाँ पर 24। और उधर आप सीटेट का जब 60% निकालिएगा तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सीटेट में 105 नंबर है, आपका 90 भी हो सकता है, आपका 95 भी हो सकता है, आप उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर आपके सीटेट में 105 नंबर है तो आप ध्यान देते होंगे कि सीटेट का परीक्षा 150 अंकों का होता है, और 150 में अगर आपने 105 अंक प्राप्त किए हैं यानी कि आपने 70% अंक प्राप्त किया है। तो इस 70% का 60% यानी कि 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि यहाँ से आपको हो जाता है 42 मार्क्स, यानी कि 42 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर 24 मार्क्स वहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर आपकी जो परसेंटेज होती है वो 66% यहाँ पर नई नियमावली के अनुसार बन जाता है। तो आपको किस तरीके से कक्षा 1 से 5 में मेरिट का कैलकुलेशन करना है आपने समझ लिया नई नियमावली के अनुसार भी, और जो पुरानी वर्तमान में अभी नियमावली चल रही है जिसे मैं पुरानी कह रहा हूँ, जो कि अभी स्टैंड कर रही है नियमावली 2020, उसके अनुसार भी। बाकी सरकार को अब बहाली जैसे लेनी हो आपको अपना मेरिट उसी अनुसार कैलकुलेट कर लेना है। वहीं कक्षा 6 से 8 की अगर आप बात करें तो पहले जो नियमावली थी उसी प्रकार हम चर्चा करेंगे, यानी कि पहली जो नियमावली, यानी कि अभी मैं पहले बोल रहा हूँ इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि पहले वो नियमावली अभी स्टैंड नहीं कर रही है, अभी आज के डेट में यही नियमावली स्टैंड कर रही है। ये नियमावली जब आ जाएगी, जब लागू हो जाएगा तब से उसकी बातें होंगी। तो नियमावली 2020 के अनुसार आपको स्नातक और प्रशिक्षण यानी कि बीए और बीएड डिवाइडेड बाई 2 के अनुसार आपको मेरिट का कैलकुलेशन हुआ होता है, और सीटेट में केवल क्वालिफाई मांगा गया है नियमावली 2020 में। लेकिन जहां तक नई नियमावली की चर्चा है यहाँ भी 60:40 का रेशियो चलेगा, और मैट्रिक, इंटर, स्नातक और ट्रेनिंग यानी कि बीएड, उसमें आपके जितने अंक प्रतिशत होंगे उसको जोड़ के उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है, और उसका 40% आपको कैलकुलेट कर लेना है, जैसे मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया। और उसके बाद आपके सीटेट में जितने अंक होंगे उस अंक के प्रतिशत को 60% में कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपका मेरिट दोनों को जोड़ करके निकल जाएगा। उदाहरण के स्वरूप अगर आप माने तो आपका मैट्रिक में अगर 60 है, इंटर में अगर 60 है, ग्रेजुएशन में अगर 60 है और ट्रेनिंग में अगर 60 है, तो ये कुल मिलाकर होता है 240 नंबर। और इन 240 नंबर का अगर आपको 40 से 4 से डिवाइड अगर आपको करना होगा तो यहाँ पर आपको हो जाता है 60%। अब इस 60% का आपको 40% निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पर हो जाएगा 24 मार्क्स। अब इस 24 मार्क्स को आप याद रखेंगे, और इंटर में जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में करके दिखाया था 105 नंबर पे अगर मान लीजिए कि सीटेट में आपका 90 नंबर है, यानी कि ये 60% होता है 150 का, तो 60% का जब आप 60% निकालिएगा तो ये होता है 36 नंबर, तो यानी कि यहाँ का 36 और एकेडमिक का 24 नंबर। तो कुल मिलाकर ये आपका जो मेधा बनता है वो 60% जोड़ करके ये टोटल एग्जैक्ट मेधा यानी कि एग्जैक्ट जो आपका मेरिट है वो 60% बन रहा है। आप भी अपने मेरिट को कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में आपकी मेधा कितनी बन रही है, ताकि आगे भविष्य में किसी मुद्दे पर चर्चा करने में आसानी होगी। तो इन दो बिंदुओं के अलावे अब हम चलते हैं कि कितने प्रतिशत अंकों पर बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में ज़रूरी है, जो अर्हता जो सीटेट की है कि आपको कितने प्रतिशत अंक लाने ही होंगे। तो जिस बिहार में किस प्रकार से मेरिट बनती है ये हमने इस वीडियो में बता दिया। अब हम बिहार में सीटेट में कितने अंक जरूरी हैं आपको इस बारे में लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि केंद्रीय एजेंसी सीबीएसई सीटेट कंडक्ट कराती है और 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उन्हें 60% अंक लाना होता है और बाकी जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें 55% अंक लाना होता है। 60% अंकों की अगर आप तुलना कर लें तो 150 का 60% 90 होता है और 55% शायद 82 या 83 समथिंग होता है, जो कि ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेटों को लाना होता है। लेकिन चूंकि बिहार में शिक्षकों की घोर कमी थी तो बिहार सरकार ने लगातार रिलीफ दिए हैं, और उन रिलीफ में अगर आप बात कर ले सबसे पहले मेल की, तो यूआर मेल जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली में आगे बढ़ने के लिए या फिर 6ठे चरण के तहत जो बहालियाँ हुई हैं, जो जनरल हैं यूआर मेल उनको 90 नंबर कम से कम चाहिए और वो बिहार में शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस मेल की अगर आप बात कर लें तो उनको भी 90 नंबर चाहिए
बिहार में शिक्षकों की जो बहाली होती है उसमें पात्र होने के लिए। वहीं ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी मेल और ईबीसी मेल दोनों को 82 मार्क्स कम से कम आपको होने चाहिए। मेल की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में शिक्षकों की बहाली में हिस्सेदारी बनाने के लिए। वहीं आप अगर एसटी एससी की बात कर ले तो इन्हें बिहार सरकार ने रिलीफ दे करके 75 नंबर जो है मिनिमम रखा है कि सीटेट में आपको 75 मार्क्स होने चाहिए एसटी एससी मेल के लिए बिहार में शिक्षकों की बहाली में हिस्सा लेने के लिए। वहीं जब चर्चा फीमेल की आती है तो आप देख सकते हैं जनरल फीमेल के लिए भी बिहार गवर्नमेंट के लिए जो रूल अभी अप्लाई हुआ है उसमें 82 मार्क्स कम से कम चाहिए बिहार में महिला जो अभ्यर्थी हैं उन्हें शिक्षक बनने के लिए सीटेट में। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस के फीमेल जो कैटेगरी की महिला है उनको भी 82 नंबर चाहिए। ओबीसी फीमेल के कैंडिडेट जो महिला हैं उन्हें भी 82 मार्क्स चाहिए। ईबीसी फीमेल को भी 82 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। वहीं एसटी एससी एसटी के फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 75 मार्क्स जो है वो मैंडेटरी है और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए भी 75 मार्क्स यानी कि 50% मैंडेटरी है। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों को जिस कैटेगरी में अगर वो हैं आप उस कैटेगरी के अनुसार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपको सीटेट में कितना कम से कम अंक होना चाहिए। बाकी आगे सरकार को जैसे बहाली लेनी है सरकार वैसे बहाली लेगी, लेकिन बिहार में 7वें चरण के अंतर्गत या फिर शिक्षक बहाली में मेरिट कैसे बनेगा और बिहार में शिक्षक बहाली के लिए सीटेट में कितने अंक मिनिमम चाहिए, इन दो मुद्दों पर हमने यहाँ पर चर्चा किया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।